जय श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 90वां दोहा। जैसा कि मैं हर दिन 5 दोहा सुनाती हूँ और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं तो सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आय सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। हिय हर से मुनि बचन सुनी, देखि प्रीत विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे व्रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, वेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्तर सिंह सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाय विधि तिन्ह दीन्हि सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्ट नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिसि साजे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मोर संवारा। कुंडल कनक पहिरे ब्याला, तन विभूति पटक के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव बेस शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुर त्रिय मुस्काहि, बर लायक दुलहिन जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुलह अनुरूपा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विष्णु कहागस बिहसि तब, बोली सकल दिसि राज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करि हैं हैं पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्काहि, हरि के बिंग बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरि सकल गण टेरे। शिव अनुशासन पुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन को उपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब साध्यत सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सकाल, मुख गण बेस अगणित को गणै। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बनै। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि,
विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जस दुलहु तसि बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचौ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहु निवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। प्रथम ही गिरि बहुग्रह समराए, जथा जोग जहाँ तहाँ सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई बहु विरंच निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखे मुनि मन मोहही। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर भरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। नगर निकट बरात सुनि आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई। करि बनाव सजि वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिय हर से सुरसेन निहारी, हरिहि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कहिय काह कहि जाय न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरु बौराह बसहा सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, गगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विवाहु, घर घर बात असिल कन कही। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलवा लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू शोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं, कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था।
पर दूल्हे के योग बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं, क्या पराये नगर जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इस अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सब सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब उनके सब वाहन सवारियों, हाथी, घोड़े, रथ, बैल आदि डर कर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा समझ उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे आपको इसी तरह से। कथा विसर्जन होते है, विदा हो हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सना, तुम ही कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाथ कहीं सुरत करायो मोर। नाथ एक बर मांगऊँ, सोई कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनिनेहु।
सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे आपको। तो भक्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों।